सो हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल बैक टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हैज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट यानी कि हैसा प्लान की, जो हमारा फूड सेफ्टी प्लान है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको ये सब बता दिया, खाना बनता है कैसे बनता है, कौन कौन से कुजीन्स होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या हम चीज़ें उनमें ऐड करते हैं। बट अब उस खाने को सेफ रखना और उस खाने को बनाने के बाद कितने टेम्परेचर तक हम स्टोर कर सकते हैं, उस खाने को कितनी देर तक हम सेव करके रख सकते हैं, वो खाना हम कब तक सर्व कर सकते हैं, ये सब चीज़ें भी हमें अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी। तो इसके लिए भी हम एक पूरा टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम होता है हैसअप प्लान यानी कि हज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ये हमारा अमेरिकन प्लान है जो नासा ने बनाया है, और ये फूड सेफ्टी के लिए ही बनाया गया था। मतलब जैसे लोग स्पेस में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे खाने के लिए चाहिए होता है, तो हम वहाँ पे फूड को स्टोर करके रखते हैं, है ना। तो ऐसे ही हम अपने फूड को स्टोर करने के लिए होटल इंडस्ट्री में भी एक प्लान फॉलो करते हैं, जो मैं आपको कब से बता रहा हूँ, हैसा प्लान। हाँ, तो हैसा प्लान हमारा 1960 से चलता आ रहा है और इसके 4 प्रिंसिपल्स होते हैं। मतलब जैसे हर चीज़ का कोई ना कोई रूल होता है, प्रिंसिपल होता है, तो इसके भी 4 प्रिंसिपल्स हैं। जो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है वो होता है हमारा हज़ार्ड एनालिसिस। मतलब इसमें हम बात करते हैं कि हम अपने खाने को कैसे बचा सकते हैं। इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा पैथोजेंस होते हैं वो सर्वाइव करते हैं इनएडिक्वेट कुकिंग टाइम की वजह से, तो हम उसे यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा हज़ार्ड एनालिसिस में ये है। उसके बाद सेकंड जो हमारा प्रिंसिपल आता है वो आता है हमारा कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम बैक्टीरियाज को ग्रो करने का टाइम दे रहे हैं, हमें उन्हें रोकना होता है उस टाइम पे। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, यानी कि खाना बनाते वक्त कौन कौन से ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो हम देख सकते हैं कि खाना उस टाइम पे ख़राब ना हो। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड प्रिंसिपल आता है जो हमारा होता है एस्टेब्लिशिंग क्रिटिकल लिमिट्स, यानी कि हम एक लिमिट सेट कर देते हैं कि हम अपने फूड को इतने टेम्परेचर तक कुक करेंगे जिससे वो पैथोजेंस या वो बैक्टीरिया क्रिएट ना हो। ये हम इसलिए फॉलो करते हैं जिससे कि हमारा जो फूड है वो ख़राब ना हो, क्योंकि बनते टाइम भी ख़राब हो सकता है अगर हमने इनएडिक्वेट टेम्परेचर दिया तो हमें ये सब चीज़ें और ये सब बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। इसके बाद हम फोर्थ प्रिंसिपल की बात करते हैं हैज़ार्ड एनालिसिस की, जो है हम क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट सेट कर देते हैं। जैसे हमने बोला ना कि हम एक टेम्परेचर रखते हैं, हम एक टेम्परेचर से ऊपर नहीं बढ़ने देंगे, तो हम यहाँ पर उसे इस टेम्परेचर पे रोक देते हैं और फिर इससे ऊपर बढ़ने ही नहीं देते। हमारा डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर होता है जिस पे हम फूड को कुक करते हैं। जैसे हमारा टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस से अबव हमारा वाटर बॉईल हो जाता है ना। 60 to 40 वो टेम्परेचर होता है जिसमें हमारा जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। फूड फूड में जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। 20 to 68 हमारा होता है जिसमें हम कोल्ड फूड को स्टोर करते हैं। जैसे कि हमारा जो भी फूड है वो आइसक्रीम टाइप, ये सब कोल्ड चीज़ें जो होती हैं इन्हें हम स्टोर करते हैं। मीट भी आ सकता है क्योंकि मीट को भी हम कोल्ड रेफ्रिजरेटर वगैरह में रखते हैं। उसके बाद 4 to 40 होता है, इसमें हमारा जब हम खाने को जो हम खाना बनाते हैं वो 4 आवर्स के अंदर कूल हो जाना चाहिए, और फिर उसके बाद हम उसे फ्रीज में रखते हैं, तो वो हम इस टेम्परेचर पर रखते हैं। 0 to 30 डिग्री सेल्सियस में हमारा वाटर फ्रीज हो जाता है, तो मान लो आइस ही आ गई इसमें। और एक हमारा माइनस में जाता है टेम्परेचर 0 to -18, इसमें हमारे सारे फ्रोज़न फूड्स रखे जाते हैं, है ना। अब आपने नोटिस करी कि मैंने आपको ये सारे टेम्परेचर बताए कि 100 to 200 और 60 to 140, फिर मैंने 40 से बीच की बात नहीं करी, यानी कि मतलब मैंने 40 to 60, 30 to 60 की बात नहीं करी 5 डिग्री सेल्सियस से, है ना। जैसे मैंने कहा कि 60 to 140, फिर मैंने कहा कि 20 to 68, और फिर मैंने कहा कि 4 to 40। बट इस बीच में जो टेम्परेचर था, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर में हम कोई फूड को क्यों नहीं स्टोर करते, क्योंकि इसे हम डेंजर जोन बोलते हैं। गाइस, जो हमारा ये 4 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, ये वो टेम्परेचर होता है जिसमें हमारा फूड हम स्टोर नहीं कर सकते। ये वो टाइम होता है जब हमारे बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा बनते हैं। अगर हम कोई भी कोल्ड फूड की बात करें, अगर वो 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया टेम्परेचर तो वो ख़राब है। अगर हम हॉट फूड की बात करें तो वो अगर हमारा 60 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया तो वो भी ख़राब है। तो इसीलिए हमारे फूड को 2 डिवीज़न में किया गया है कि जो हॉट फूड है वो 60 डिग्री से अबव होना चाहिए, और जो कोल्ड फूड है वो हमारा 4 डिग्री से नीचे होना चाहिए। तो ये 2 टेम्परेचर्स ध्यान में रखिएगा। और डेंजर जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही वो टेम्परेचर है जिस टाइम में हमारा खाना ख़राब हो सकता है। अब एक पॉइंट आता है, होटल इंडस्ट्री में बूफे लगता है ना।
तो बूफे में क्या होता है, हमारा खाना बहुत देर तक रखा रहता है, वो ठंडा भी होता होगा, ख़राब भी हो जाएगा, बट वहाँ पर हम बेन मैरी लगा के रखते हैं। ये एक कंटेनर होता है जिसमें हॉट वाटर होता है और जिसके भाप के थ्रू खाना गर्म रहता है, पर उसमें भी हम मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स फूड को रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ये इस हैसप प्लान के अंदर आता है, HACCP प्लान में, कि अगर हम फूड को 4 आवर्स से ज़्यादा किसी बूफे में स्टोर करते हैं तो वो ख़राब है और वो खाने लायक नहीं है। होटल इंडस्ट्री में कई बार ऐसे चेकअप्स होते रहते हैं फूड चेक करने के लिए कि फूड इंडस्ट्री में हमारा जो फूड है वो सही से हम यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसे जो टेम्परेचर हमें हैज़ अ प्लान के थ्रू मिले हैं उस टेम्परेचर पे हम उसे रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि सेफ्टी तो हो गई, पर हमें अपना खुद का सैनिटेशन भी देखना है, किचन का सैनिटेशन भी देखना है, हमें सफाई रखनी पड़ती है एरियाज़ में। तो इसके कुछ क्लीनिंग प्रोसीजर्स होते हैं कि हम अपने एरिया को क्लीन करते हैं, जैसे कि सोप और डिटर्जेंट से, या फिर सैनिटाइजिंग द एरिया। जैसे हमारा जो भी किचन एरिया है, जो भी हमारे रेंजर वगैरह हैं, गैस वगैरह है, ये सब हम क्लीन रखते हैं वहाँ पर, किसके थ्रू, सोप और डिटर्जेंट वगैरह के थ्रू, या फिर क्लोरीन सोल्यूशन भी यूज़ करते हैं वहाँ पे, ब्लीच जिसे बोलते हैं, और हमारा कॉटनरी सोल्यूशन जैसे कि क्वार्ट्स और आयोडीन, ये सब यूज़ होता है क्लीनिंग प्रोसीजर्स में। ये सब हमारे एरिया को क्लीन रखते हैं, क्योंकि देखिए बैक्टीरिया हमारे एरिया के उससे भी आ सकते हैं। जैसे ये कोई एरिया है, यहाँ पर भी बैक्टीरिया हो सकते हैं, बट अगर हम इसे सैनिटाइज रखेंगे तो यहाँ बैक्टीरियाज नहीं आएंगे और फूड कम से कम स्पॉइल होगा, क्योंकि हर जगह पे बैक्टीरिया इस टाइम पे उपलब्ध है, हर जगह पे हमें बैक्टीरिया मिल जाएंगे अगर हम माइक्रोस्कोपिक वे में देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग बार बार किचन का सैनिटाइजेशन करते रहते हैं, फूड को धोते रहते हैं, और हमारा अपने हैंड वॉश करते रहते हैं, नेल्स ट्रिम रखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, फूड इंडस्ट्री में हम लोग शॉर्ट हेयर और बियर्ड ट्रिम रखते हैं, इसीलिए रखते हैं क्योंकि अगर खाने में कोई बाल गिर गया तो उससे गेस्ट हमारा इनकन्वीनियंस फेस करेगा और होटल की रेप्यूटेशन को भी हार्म पहुंच सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम अपने ध्यान में रखते हैं जब हम किचन में काम करते हैं, और ये टेम्परेचर्स हमें ध्यान में रखने ही रखने पड़ते हैं काम करते वक्त। बस आज हम इतनी ही बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक